संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के किए गए कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। राजीव पासवान प्रदेश अध्यक्ष। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। प्रेस वार्ता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने बताया है कि N0 गठबंधन 4 जून 2024 के ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भारत सरकार बने और भाजपा के साथ गठबंधन करने से पूरे देश में भाजपा को फायदा हुआ है। राजीव पासवान ने कहा कि सभी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव 2027 के लिए लग जाए और लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के किए गए कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। विष्णुपीठ सिंह के सरकार में मंडल कमीशन की सिफारिश कर लागू कराया। जी, आज आपको नया दायित्व जिलाध्यक्ष का मिला है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं संगठन को लेकर? हम पूरी पार्टी को अच्छे से मजबूत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, मजबूत करेंगे पार्टी को, अच्छे से मजबूती से खड़ा। कैसे जोड़ेंगे लोगों? किस प्रकार से जोड़ेंगे लोगों? मिल करके उनको समझाएंगे अच्छे से, जो है दलित है, पिछड़े हैं, गरीब है, उनको सबको मिल करके जा करके घर घर समझा करके उनको अपनी पार्टी से जोड़ेंगे। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे गाँव में? उनके उत्थान के लिए ले करके जाएंगे। जो रामविलास जी का जो सपना था उसको हम लोग पूरा करेंगे। बात कर रहे हैं तो राजा तालाब में बहुत से गाँव वाले हैं जिसको एनडीए में भाजपा सरकार का जब था तो वो सारी प्रॉपर्टी कहा जाता था कि अगर जमींदारों से सरकार प्रॉपर्टी लेती है तो उसका मुआवजा देती है, लेकिन राजा तालाब में बहुत से ऐसे गाँव वाले व्यक्ति हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनका पूरा प्रॉपर्टी हड़प कर लिया गया। अभी कहाँ हड़प कर लिया गया? वो तो जो है खाली एक हवा है। नहीं सर, आप एक बार वहाँ जाए, विजिट करें, आपको पता चलेगा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रॉपर्टी ले। अब कोई भी देखिए विकास का कार्य होगा तो प्रॉपर्टी जो है लेगी तो पैसा देती है गवर्नमेंट, मुआवजा देती है। कितने रोड बने हैं सबका मुआवजा दिया गवर्नमेंट। इसके लिए आप अपने संगठन के द्वारा हम अपने संगठन के द्वारा उस चीज को मजबूती से रखेंगे और रख रहे हैं हम। सर, अगर बात की जाए तो आपने लोजपाही क्यों चुना? लोक जनशक्ति पार्टी की क्यों चुना? हम उनके विचारों से प्रभावित हैं पार्टी से, इसलिए हमने क्या विचार है हम लोग भी जान सकते हैं? जो रामविलास जी का विचार था हर दलित के गरीब का ध्यान करने का, और वही मिशन जो है चिराग जी लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हमने उसको चुना। क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से काशीवासियों? काशीवासियों का सहयोग और हमारे साथ बना रहे। काशीवासियों के साथ हम जुड़ करके काम करेंगे, उनके उत्थान के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। ये राजीव पासवान, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम लोग का आगमन हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से आज लोक जनशक्ति पार्टी बाबा विश्वनाथ के नगरी से हम लोग 2027 का मिशन लेके चल रहे हैं। सबसे पहला कार्यक्रम आज यहीं पे हमारा बनारस में शुरू हुआ। यहाँ से हमारा 2027 के लिए मिशन आज से शुरू हो रहा है और 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूते पे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। आज मनोज सिंह हैं जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, एक सम्मानित आदमी हैं, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान साहब जी के निर्देशानुसार आपको जिला अध्यक्ष पद पर वाराणसी नियुक्त किया जाता है। मुझे आशा है कि आप माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे। सर, यहाँ पे देखा जाए तो रामविलास पासवान की पार्टी का भी आपने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है जी, तो अब आगे क्या किस तरीके से काम करेंगे कि यहाँ वार्ड स्तर तक गठन हो, आगे क्या? नहीं, गांव हम तो इसीलिए कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी गांव की ओर चली। जब हम गांव की ओर चल रहे हैं तो बूथ स्तर पे संगठन को मजबूत करेंगे। अभी हमारे पास 2 साल है, बूथ स्तर पे मजबूत करेंगे और मजबूती से अभी एनडीए गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में खड़ी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर, एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है। आपने एनडीए गठबंधन को ही क्यों चुना? इंडिया गठबंधन को इसलिए चुने कि इंडिया गठबंधन ने BR अम्बेडकर साहब को 2 बार चुनाव उन्होंने हराया और इंडिया गठबंधन वो दलित विरोधी है,
वो केवल झूठ को केवल पुलिंदा बनाते हैं और दलित विरोधी है। इंडिया गठबंधन दलित विरोधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अंबेडकर साहब और दलितों के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम हैं जो उससे लिए दलित प्रभावित है। और हमारे दलितों की अगर कहीं न्याय मिल सकता है तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। एक तरफ सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है और दूसरी तरफ आप लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, आप बताइए। अब मुझे तो नहीं लगता कि उजाड़ने का काम। लखनऊ में देखिए, बनारस में देखिए, बनारस में तो अभी कल की डेट में देखा जो है रोपवे के नाम पर जो है ऐसी चीजें तोड़ी जा रही है। ये तो फिर थोड़ा बहुत कहीं न कहीं चलता रहता है, ऐसा नहीं है। मगर जो हमारी सरकारें की गरीबों को देख लीजिए, जो कभी राशन नहीं मिलता था, आज 5 किलो राशन घर घर माननीय पासवान जी के द्वारा जो लागू किया गया था, आज गांव गांव राशन पहुंच रहा है, गरीबों को न्याय मिल रहा है। गुंडा माफिया एकदम पूरे प्रदेश से गायब हो गए, कोई माफिया नहीं है। हमारी जनता एकदम सुकून से चैन से जीना चाह रही। पूरे देश में माफिया भाग रहे हैं, या तो ऊपर जा रहे हैं तो जेल खाने में है माफिया। एनडीए की सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई एग्जाम होता है तो पर्चा लीक हो जाता है, आप लोग उसका क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, एनडीए गठबंधन में उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जहाँ पर्चा लीक है, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अच्छी तरह कार्रवाई हो गए, वो तो बुलडोजर बाबा उनका घर भी गिराएंगे ना। अगर उन जिन लोगों ने किया है गलत, तो कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर।